आज 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए बहुत भाग्यशाली था। इस दिन अंग्रेज़ों की लगभग 200 वर्ष गुलामी के बाद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था भारत। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, जिसे रेडियो पर प्रसारित करने के अलावा एक साथ कई टीवी चैनल्स पर भी दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों से सलामी भी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और एनसीसी कैडेट्स परेड करते हैं। इस दिन लाल किले से टीवी के डीडी नेशनल और अन्य चैनलों तथा ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण किया जाता है। आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस वर्ष हम देश की आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल को सजाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है और लोग राष्ट्रीय गीत या देशभक्ति के गीत गाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा, परंतु इससे पहले तक सबसे बड़ा कार्यक्रम लाल किले पर होता रहा है। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश के लोगों को संबोधित किया। यहाँ पहले देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर धूमधाम के साथ ध्वजारोहण करते और परेड की सलामी लेते थे। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य लोगों की सूची कम कर दी गई। सामाजिक दूरी के लिए समारोह स्थल पर कुर्सियां 6 फीट की दूरी पर लगाई गई। कोरोना महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी ही सादगी से मनाया जा रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि भारत की आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी भारत के लोग अभी भी बेरोजगारी, गरीबी, महामारी का सामना कर रहे हैं। उनसे अभी आज़ादी नहीं मिली है। लुधियाना से इसके लिए लुधियाना से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।